भारत में आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला उजागर होता है और जिसके चलते हम सामान्य नागरिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज यहाँ पर मीरा भांजे शहर के शिवार गार्डन के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन रखा है जिसका नेतृत्व मुजफ्फर हुसैन साहब करने वाले थे। लोगों को बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम भारतवासियों के पैसे खा सकते हैं। काफी मुद्दों पे बात हुई, मैं ज्यादा समय अब यहां नहीं लूंगा, लेकिन दो बातें आपको बता दूं। आज कांग्रेस पार्टी देश के एक उद्योगपति के स्कैम के खिलाफ रास्ते पे क्यों खड़ी है? आप सवाल पूछेंगे कि भाई अदानी तो प्राइवेट प्लेयर है, इस प्राइवेट प्लेयर को ऊपर जाना है नीचे जाना है, जो करना है वो करो, सरकार अपना काम करेगी, मीडिया अपना काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज अपना टीवी लगा के देखिए, आज भी आपको टीवी पे चित्रा त्रिपाठी आज तक की अदानी को सवाल पूछते नहीं दिखेगी। एनडीटीवी इकलौता बचा था, उसे तो अदानी साहब ने खुद ही खरीद लिया। पत्रकारिता के निचले स्तर पे हम इस देश में चल रहे हैं। और आप अगर गौर करेंगे कि सोशल मीडिया पे अदानी का समर्थन कौन कर रहा है, सोशल मीडिया पे अदानी का समर्थन केवल और केवल भाजपा के लोग कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि भाई क्यों? क्या अदानी आपके सेठ के मालिक है? क्या अदानी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खरीद लिया है? अगर खरीद लिया है और आप अदानी की नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो क्यों राष्ट्रवादी बताने वाली भाजपा देश के 22 लाख करोड़ रुपए डुबाने वाले अदानी का समर्थन सोशल मीडिया पे कहती है? आपके चाचा मामा ताया दोस्त भाई बहन जो भाजपा का समर्थन करते होंगे उनको सवाल जरूर कीजिए कि भाई तूने अदानी का शेयर लिया है क्या? ए भाई तूने अदानी को कुछ दिया है क्या? भाई अदानी तो तेरे ऊपर, पूरे देश के हर नागरिक को अदानी आज 1176 रुपए देना बाकी है। आपका वहां बैंक के वॉचमैन साहब के सर के ऊपर, वहां से एसबीआई के मैनेजर के ऊपर, हर बंदे के ऊपर अदानी का 1176 रुपए का कर्जा है। अब 9 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि भाई काला धन आएगा तो हर शख्सियत को 15 लाख मिल जाएंगे। हमारी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मोदी जी 15 लाख आएंगे तब आएंगे, ये 1176 रुपए ही दिला दो। अदानी साहब के ऊपर का जो कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा ही हमें भारत को वापस लौटा दो, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत छोटी गली है, शहर छोटा है मीरा भाईंदर का, लेकिन इस मीरा भाईंदर के छोटे शहर से भारत देश का यह अदना सा नागरिक देश के आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी को चैलेंज देता है कि ये गौतम अदानी के ऊपर जो भारत देश का 22 लाख करोड़ के आसपास का, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, आंकड़ा आप ढूंढ सकते हो, लेकिन जो कर्जा है वो कर्जा हमारे देशवासियों को लौटा दो, नहीं तो कुर्सी खाली कर दो। 2024 में हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC अंबानी और अदानी को बेचने के लिए अगर आपने रखी है तो दुर्भाग्य है कि आप खुद के 9 साल पुराने भाषण देखिए, भाषण निकालिए। आपको पुराना नरेंद्र मोदी जो झूठ बोलता था और आज का नरेंद्र मोदी जो सच झूठ ताकत के साथ करता है और झूठ बोलता है, उसका फर्क दिखाई देगा। ये देश नहीं बिकने दूंगा। YouTube पे जाइए, नरेंद्र मोदी साहब की आवाज में उनकी खुद की कविता है, मैं महाभारती का सपूत हूं, ये देश नहीं बेचने दूंगा। लेकिन सही है, अदानी साहब देश बेचने का काम कर रहे हैं, मोदी साहब अदानी साहब को बचाने का काम कर रहे हैं। मेरी पूरे देशवासियों से दरख्वास्त है कि आप भी अपने LIC मैनेजर और SBI मैनेजर को जाके सवाल पूछिए कि आपको ये हक किसने दिया कि हमारे गरीब मतदाताओं का, खातेदारों का पैसा अदानी जैसे लुच्चे, लफंगे और चोर बदमाश पे डाला जाए। ये सवाल पूछे और ये सवाल पूछकर आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि क्या हमें अदानी का समर्थन, भाजपा का समर्थन करना चाहिए? क्योंकि भाजपा का ये फूल अदानी के बाग में खिला है और नरेंद्र मोदी जी उसके भवन में
ये दोनों मिलके इस बात को अपने आप में खिला के जा रहे हैं। आखिरी पंक्तियां कहता हूं और यह बात यहां पे विरामित करता हूं क्योंकि बात बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एसबीआई की सूरत जो है ना, ये एसबीआई की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने काफ़ी दिनों पहले कहा था कि मोदी सरकार का जो काम है या मोदी सरकार अपने कुछ दोस्तों को कोई ना कोई गलत तरीके से मदद पहुंचा के देश का नुकसान कर रही है, देश की आर्थिक परिस्थिति से जूझ रही है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो गरीब छोटे इन्वेस्टर है, जो सर्वसामान्य इन्वेस्टर है, उसके पैसे आज शेयर मार्केट में डूब चुके हैं। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में नुकसान हो चुका है और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। इसका कारण ऐसा है, मोदी सरकार ने अडानी को फेवर करने के लिए, अडानी को सपोर्ट करने के लिए जो पीएसयू में पैसे थे, जो पीएफ के पैसे थे, एसबीआई के पैसे थे, जो एलआईसी के पैसे थे, उसकी इन्वेस्टमेंट मोदी के शेयरों में की। और आज हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया, हिंडनबर्ग ने जो एनालिसिस रिपोर्ट आया, उसके ऊपर से पूरे भारत देश में एक हाहाकार हो चुका है। डाउ जोन्स में कोई अडानी के कुछ शेयर्स को उन्होंने रोक दिया है, डिबार किया है, उसके बाहर कर दिया है। और आज ऐसी परिस्थिति है, जो गरीब इन्वेस्टर का पैसा उसमें लाखों करोड़ रुपया लगा है, उसके ऊपर बोलने के लिए भी ये मोदी सरकार हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। उल्टे वो कांग्रेस का सवाल कर रही है या विपक्ष को सवाल कर रही है। ये उनकी गलत बात है। उनको आके जो गरीब लोगों का पैसा उसमें लगा है, उसके ऊपर उनको बोलना पड़ेगा और उनको उनके पैसे का संरक्षण करना पड़ेगा। एलआईसी के 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया है। एलआईसी आज कौन मॉनिटर कर रहा है? तो गवर्नमेंट ने जब बोला गया तभी एलआईसी ने उसमें पैसा लगा, नहीं तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई पीएसयू करे ऐसा उनकी हिम्मत नहीं होती। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनका जो आज नुकसान हो गया है 16,000 करोड़, 4 दिन पहले की बात है, 16,000 करोड़ रुपया सिर्फ एलआईसी का कम हुआ है। तो ये किसका पैसा है? तो ये आम आदमी का पैसा है, ये जनरल जो आदमी है उसका पैसा है। उसके पैसे का जवाब कौन देगा? ये नुकसान का जवाब कौन देगा? तो कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि लोगों को डरने की बात नहीं है। लेकिन असल में क्या हुआ? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट की जो इंक्वायरी है, ये सरकार क्यों नहीं लगा रही है? उनको हिंडनबर्ग ने चैलेंज किया है कि आप अमेरिकन कोर्ट में आके आप हमारे ऊपर केस करिए अगर हम झूठे हैं। अमेरिकन लॉ के हिसाब से अगर ये एजेंसी झूठ हो गई तो इनको 3 टाइम्स इनको पैसा मिलने वाला है, अडानी को। तो ये जो इनका नुकसान हुआ है ये भर के निकलेगा। लेकिन अभी तक ना भारत सरकार ना अडानी यूएस कोर्ट में जाके हिंडनबर्ग के अगेंस्ट कोई बात किया है या कोई अपना कंप्लेंट किया है। 100% मोदी सरकार ने नोटबंदी से लेके अभी तक जो चीज, फिर जीएसटी होने दो, नोटबंदी होने दो, कोरोना होने दो, हर बार मोदी सरकार ने देश के लोगों के साथ गलत किया है, झूठे वादे किए हैं, झूठ सामने रखा है। तो मोदी सरकार को ये सब चीज का जवाब देना पड़ेगा। अल्टीमेट आने वाले 2024 में अगर उनको थोड़ी सी शर्म होगी तो अभी इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो 2024 में लोग उनको घर पे बिठा देंगे। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के युवा नेता दीप काकड़े से ही कि कहां पर है उनके नेता और ये आंदोलन किस बात पर है। दीप जी, आप पहले तो ये बताएं कि आपने पत्रकारों को एक मैसेज दिया था कि मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन होने वाला है। तो आज तो मुजफ्फर साहब यहाँ कहीं दिखे नहीं, तो इसका मतलब समझा जाए कि नेता अपनी बस्ती में मौज है और कार्यकर्ता रास्ते पे है। नहीं, आपने मैसेज गलत तरीके से पढ़ा है। आपको मैं मैसेज यहाँ पे दिखा दूं जो मैसेज भेजा है। कि ये मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में आंदोलन किया गया है।
क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस पार्टी जितनी भी जनहित के कार्य करती है, आंदोलन करती है, वो हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में ही होते हैं। और नेतृत्व के लिए जिलाध्यक्ष से लेके नगर सेवक से लेके हमारे युवक अध्यक्ष पूरी 100 जनों की फलटन आंदोलन में यहाँ पे शामिल है। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब आपके मैसेज के गलत पढ़ने में आ गया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये राजकीय जवाब तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर मैं ये जानता हूँ कि अगर कार्यकर्ताओं को रास्ते पे उतरना है तो क्रेडिट नेताओं को क्यों जाए? देखिए कैसे होता है, नेता जो होते हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को संजोते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं, तभी जाके हमें सीखने मिलता है। क्योंकि मुजफ्फर हुसैन झा का सर का जो अनुभव देखेंगे तो 35-40 साल का है। हम जैसे युवा अग्रणी कार्यकर्ताओं का अनुभव भी तो 35 महीनों का भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो ये जो आंदोलन है जिस तरह से आज हुआ, आज ये महाराष्ट्र के हर गली नुक्कड़ में हुआ है। तो यहाँ पे हर सर्वसामान्य कार्यकर्ता को वहां पहुंचना ही है। नेतागण जो है वो इससे बड़े स्तर पे जो आंदोलन आगे आने वाले समय में होने वाला है, वहां पे हर जगह पे ताकत से शामिल होंगे। और ये पल पल पदों पदों पे मुजफ्फर साहब ने दिखा के दिया भी है। चलो जानते हैं, फिर बताइए आज का आपका आंदोलन जो विषय था ये किस बारे में? देखिए कैसे है, पिछले कुछ दिनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई है अदानी स्कैम के ऊपर, इस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में काफी हलचल हुई है। अदानी ने करीबन $100 बिलियन के ऊपर से अपनी संपत्ति खोई है। उसकी संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी संपत्ति खोने की वजह से अब उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंकों का करीबन लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। और उसी कर्जे के साथ आज अगर ये पैसे डूबते हैं तो ये बैंकों को कर्जा वापस नहीं जाने वाला। अब बैंक कैसे कर्जे देती है? आपके, हमारे और आपके जेब के जो पैसे खाते में होते हैं उसके ऊपर कर्जा देती है। यानी अल्टीमेटली ये जनता का पैसा डूब रहा है। अब इतना बड़ा जब घोटाला उजागर हो रहा है, तब केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार यहाँ पे चुप्पी साधे हुए है। यहाँ पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश में पहले भी स्कैम हुए हैं, घोटाले हुए हैं और विपक्षों ने आवाज उठाई है। सरकारों ने या तो इस्तीफा लिए है या अरेस्ट करी है। ये 2014 पहले हुआ है, 1992 में भी हुआ था। लेकिन आज ना आप जैसे जो ग्रास रूट लेवल के पत्रकार है वो इसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। तो ये सरकार ने जानबूझ के दबाया हुआ स्कैम है और इसके खिलाफ हमारा धिक्कार आंदोलन है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों समझिए, आपके जेब का पैसा इनडायरेक्टली अदानी के जेब में गया है। अदानी देश बेचने निकला है और उनके मित्र नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनका पूरा सहकार्य उन्हें है। आप सावधान रहिए। आपने LIC ली है, वो LIC आपको रिटर्न देगी कि नहीं, आज इस कगार पे है। आपके पैसे SBI में है, वो रिटर्न होंगे कि नहीं, आज आप इस कगार पे है। अगर आपके हमारे पैसे डूबते हैं तो जिम्मेदार मोदी सरकार और भाजपा की सरकार रहेगी। 2024 में आने वाले चुनावों में आपको आपके इस घोटाले का बदला लेना होगा। यही जनता को मैसेज है। ऐसे आंदोलन से घोटाले थमेंगे या नहीं थमेंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा। मगर हाँ, कहीं ना कहीं हर एक इंसान को अपनी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अपने पैसे कहाँ, किस तरह, कौन यूज कर रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं अदानी के ऊपर सरकार का क्या रुख रहता है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तब तक के ऐसी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ, कैमरामैन प्रशांत के साथ। हम तो पूछेंगे केतन मारिया भाईंदर।